जब रशिया ने वो यूएसएसआर जो होता था सोवियत यूनियन, उसने अटैक नहीं किया था अफ़गानिस्तान पे, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ही मुल्क कंसीडर किए जाते थे, एक ही मुल्क शुमार किए जाते थे। और यहाँ से लोग अपनी गाड़ी में थोड़ी चेकिंग करवा के वीज़ा वगैरह वहीं पे बॉर्डर पे लेके अब जो है ना काबुल पे जलालाबाद के मेले में भी चले जाते थे। लोग भी इस तरह आ जाते थे, कोई मसाइल नहीं थे मौका पर वो बॉर्डर पे। और बॉर्डर की भी कोई डिफेंडर लाइन जो है उसकी भी कोई बाकायदा निशानदही नहीं थी। जब फिर वो सोवियत यूनियन ने अटैक किया, पाकिस्तान ने उनको आउट किया, अमेरिका के ताबन से वो सारे मामलात हुए, जंग में रहा। तो जो अशरफ गनी का जो रजीम है, जो अशरफ गनी का रूल है, उसमें सारी चीज़ों का जो तवाज़न है वो इंडिया की तरफ था। हाँ, ये भी अवाम बहुत ज़्यादा कहती है कि इंडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था। तो जैसे तालिबान हुकूमत आई है, इसका मतलब है कि वो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, जो तालिबान ने जो इनके दिन आए हैं, हमने मुलाज़ा किए हैं, आप सब ने देखा है इसको। उसमें यह है कि तालिबान ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। 96 में जब तालिबान आए थे तो उन्होंने जो उस पर शिया अजान पर पाबंदी लगा दी थी। अक़लियतों को बामियान में उन्होंने वो मुजस्मे तोड़ दिए थे, बड़े बड़े बुद्धा के मुजस्मे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो हैं उनसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन इस बार तो उनका मौक़िफ़ थोड़ा तब्दील है। बिल्कुल तब्दील है और वेरी पॉजिटिव है। और स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं। और मुहर्रम के जुलूसों में भी शामिल हुए हैं। हम कोई शिया है या नहीं है, लेकिन मुसलमानों का जुलूस तो मुसलमानों की तरफ से ही है ना। फिर भी उन्होंने इसको तस्लीम किया है। काबुल में भी जुलूस निकले हैं मुहर्रम के। मुसलमानों की तरफ से जुलूस नहीं था, ये गमे हुसैन था। वो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी मामला है मुसलमानों की तरफ से मुश्तरका ही है। कोई शिया कर रहा है, सुन्नी कर रहा है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ये ऐसा ही है कि ईरान और सऊदी अरब की सुलह हो जाए, शिया सुन्नी मामला जो है ना वो हल हो जाए, तो इस्लाम भी तरक्की कर सकता है। ये मुसलमानों के लिए अफ़गानिस्तान एक रोल मॉडल बन सकता है। बेशक ऐसा ही आप कह रहे हैं। बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत का रोल मॉडल देखना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को इजाज़त है शरीयत के कवानीन को देखते हुए नौकरी की भी और तालीम की भी। दो चीज़ें चाहिए ख़ातून को और क्या चाहिए अगर कोई जॉब करना चाहती है। अब गलत कामों की तो इजाज़त इस्लाम में नहीं है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में भी खैर इजाज़त नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में ये बात तो क्लियर हो गई, कोई फांसी के अड्डे नहीं खुलेंगे, नेगेटिव काम नहीं होंगे। जिसको मगरब कहता है ये रोशन ख्याली है, उसको हम रोशन ख्याली नहीं समझते। वो मुआशरती बिगाड़ है, उसकी वजह से मुआशरा बिगड़ता है। एक बच्चे को अपने वालिद का नाम नहीं पता होता, एक खातून को अपने बच्चों के वालिद का नाम नहीं पता होता कि शायद वो है वालिद, शायद वो है वालिद। ये मुआशरती बिगाड़ होता है। तो ये अफ़गानिस्तान उसके बगैर तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। जो अफ़गानिस्तान इस वक्त है वो इस नहज पे है कि उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है। उन्होंने कहा हमने किसी मुल्क के साथ जो है ना वो तिजारत बंद नहीं की। मैं समझता हूँ कि तालिबान ने लर्न किया है, उन्होंने सीखा है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ चलना है और दूसरे दुनिया के ममालिक के साथ भी चलना है। और तालिबान के एक नुमाइंदा गुरुद्वारा में जो इंडियन सिख और हिंदू जहाँ जिन्होंने पनाह ली हुई थी, वहाँ पे जाके तालिबान का नुमाइंदा ने उनको सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है और उनको कहा कि आपको कोई मसला नहीं होगा, आप 2-4 दिन तक अपने अपने घरों को चले जाएं, कोई मसला नहीं। यानी कि उन्होंने बिल्कुल खुले आम माफ़ी का ऐलान किया हर गैर और अपने को लिए भी, चाहे कोई गैर मुसलमान है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे किसी ने साथ दिया तालिबान का नहीं दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो ऐसे है कि जैसे फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। ये तो मतलब दिल खुश करने वाली बात है कि उन्होंने कत्ल गारत की बजाय, जब वो 96 में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वो उस जो हुक्मरान था उसको फांसी दी थी। इस दफ़ा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो कहते हैं हम काबुल में दाखिल भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो अशरफ गनी साहब कुछ डॉलर्स की लालच में फ़रार हो गए हैं। वो उन्होंने कहा कि मैंने डॉलर्स नहीं लेके गए, ये तो अलहदा सब्जेक्ट है। बहरहाल आम माफ़ी की वजह से उनका एक पॉजिटिव इमेज आया है। जब पॉजिटिव इमेज मुआशरे में आएगा, पॉजिटिव इमेज के लिए कोशिश करेंगे तो दुनिया उनको मंजूर जो है ना वो क्या कहते हैं ये एक्सेप्ट करेगी, तस्लीम करेगी। लेकिन खूनी लिबरल जो हैं वो उनके तो अपने मसाइल हैं ना, उनके लिए हमें खूनी लिबरल्स के लिए कुछ भी नहीं करना। हमें अपने मामलात को इस्लाम के मुताबिक करना और पॉजिटिव रखना है। किसी से कोई तासब नहीं रखना, किसी फ़िरके से कोई तासब नहीं, किसी मज़हब से कोई तासब नहीं। इस्लाम के लिहाज से, इंसानों के लिहाज से मामलात को जो ना वो हमने सीधा करना है।
अभी अभी एक नेटो चीफ का बयान आया है, उन लोगों ने अरसा 20 साल उधर स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की है 50 मुल्कों ने, तो अभी यानी कि वो निकले भी नहीं, तो अभी नेटो चीफ का बयान दोबारा आया कि अगर हमें अमन के लिए दोबारा अफ़गानिस्तान में आना पड़ा तो हम आएंगे। जो सोचा जा रहा है ना कि जंग के ज़रिए तालिबान ने हुकूमत हासिल की है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए सारी चीज़ें की हैं, डायलॉग हुए हैं सारे, अमेरिका के साथ डायलॉग्स हैं, उनको श्योरिटी दी गई हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने चाइना के साथ भी इनकी एडजस्टमेंट करवा दी थी कि चाइना में कोई किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना। और जो तालिबान अब हैं ये पॉजिटिव हैं, इनको अमन अमान का मामला नहीं है, कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, कोई लूटेड नहीं, कोई बैंक नहीं लूटा गया, और ये बिल्कुल पुरअमन इनकलाब है, इसमें कोई मामला नहीं है। दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेटो को, उनकी जॉब ख़त्म हो गई। वो अल-कायदा को ख़त्म करना चाहते थे, ये अलहदा सब्जेक्ट है, ख़त्म किया या नहीं किया। बहरहाल 2011 के बाद उनका वहाँ पे काम नहीं था। और जो बाइडन की जो मैं समझता हूँ कि बूढ़ा सदर है उनका, उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव है। उसने कहा हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने क्यों लड़ना है अफ़गानिस्तान के, यानी क्यों लड़ें हम, जब वहाँ की फ़ौज और वहाँ की अवाम नहीं लड़ना चाहती तालिबान के ख़िलाफ़, हम क्यों लड़ें। हाँ देखिए, जितनी जल्दी काबल फतह हो गया इतना बनता तो नहीं था, इतना तो अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। किसी ने नहीं सोचा ऐसा, अवाम ने कोई एहतजाज नहीं किया। अब मीडिया जो है ना वो वेस्टर्न मीडिया नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है। 46 लाख के शहर में 46,000 बंदे भी बाहर आ जाएं तो कोई मसला नहीं होता। वहाँ पे तो 2-4 हज़ार बंदा एयरपोर्ट पे फिर रहा है, वो बाहर जाने के शौकीन बंदे होते ही हैं। ये हमारा मसला है साउथ एशिया का, पाकिस्तान का, इंडिया का, कि श्रीलंका का, कि बाहर जाना चाहते हैं हम। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप तालिबान हुकूमत को कहते ये इन लोगों ने स्ट्रगल किया तो इंशाल्लाह ये डिलीवर भी करेंगे। जो मैं अब तक देख रहा हूँ इनका डिलीवर करने का स्टाइल ये है कि ये एक मुश्तरका हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है। और अफ़गानिस्तान का अमन जो है पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ देता है। पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान लंबाई में है तो पाकिस्तान को वो चौड़ा भी करता है। पाकिस्तान की जो है ना कुशादगी है इसमें, पाकिस्तान के लिए डिफेंस लाइन है। और जो अमेरिका सबसे ज़्यादा शिकस्त हुई है इंडिया को, जो डैम्स पे अपने वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और पाकिस्तान मुखालफ एजेंडे पे कर रहा था सारा इन्वेस्टमेंट बहुत की इंडिया ने कहते पहले। जी, इन्वेस्टमेंट उनकी नेगेटिव इन्वेस्टमेंट थी। अगर अफ़गानिस्तान के लिए वो कोई तामीर करना चाहते तो तामीर करते, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मामलात करने के लिए करते थे। नेगेटिव अप्रोच को शिकस्त हुई है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ हुई है। मैं सल्यूट करता हूँ जो तालिबान के जो उनके हेड हैं, जो भी हैं, मुल्ला ब्रदर हैं, दूसरे हैं, असल में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको पॉजिटिव लेकर पॉजिटिव रोल प्ले करते अब तक। अब पता नहीं आगे क्या होता है। कोई कत्लो गारत नहीं, कोई किसी का मामला नहीं। पहले इन्होंने बंदे मारे हैं, शिया बरादरी के मारे हैं, 15 दिन पहले मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने कत्ल किए हैं, लेकिन जब से काबल पे आए हैं इन्होंने कोई कत्ल नहीं किया और जंग ख़त्म कर दी है। तो जी, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मलक जमशेद कमर साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए मलक सैफुर रहमान को, और देखते रहिए FM न्यूज़ HD।